नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह आ चुका हूं फिर से YouTube के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म आकाश विजन एकेडमी पर आप सभी लोगों के लिए लेकर यूज ऑफ शुड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है जूनियर क्लासेस से सीनियर क्लासेस तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उनको समझ में आना होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज आप लोग अगर वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाने वाला है। अच्छा, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जो यूज ऑफ शुड है ये सीनियर क्लासेस के बच्चों के लिए ट्रांसलेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है दोस्तों। तो ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, सब कुछ बेसिक से कंसेप्ट क्लियर होने वाला है आप लोग का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। है आप लोग का यूज ऑफ शुड। ये जो यूज ऑफ शुड है दोस्तों, शुड का अर्थ क्या होता है? शुड का अर्थ होता है आप लोग का चाहिए। शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए। तो वही दिया गया है, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आए? चाहिए आए, तब अक्सर शुड का प्रयोग होता है। अक्सर मतलब ज्यादातर स्थानों पर या ज्यादातर बार शुड किसका यूज होता है? शुड का यूज होता है। ठीक है सर जी। अब बस 3 नियम याद रखने हैं, मतलब 3 सेंटेंसेस के नियम याद रखने हैं। कितने सेंटेंसेस के? 3 सेंटेंसेस के। ठीक है, जो पहला है सिंपल सेंटेंस है। अब इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो रूल है, इसका जो फॉर्मूला है वह है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जो बचा रहेगा। समझ में आया? पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा शुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इसको आप लोग अच्छे से फॉर्मेट बना के, अच्छे से एग्जाम्पल बना के आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल पे हम लोग जब आएंगे तो पहला वाक्य ही है, मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए, पहले सब्जेक्ट आ गया मुझे, मतलब आई बता लेते हैं। अब उसके बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? शुड लगा दिए सर। अब शुड के बाद क्या लिखना है? पढ़ना। अब पढ़ना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टडी या रीड, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो स्टडी का फर्स्ट फॉर्म स्टडी हो जाएगा। समझ में आया? बहुत इजी। अगला है तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें मतलब यू हो जाएगा, यू कर दिए सर। उसके बाद शुड लगाना है, शुड लगा दिए सर। जाना को क्या कहते हैं? गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही लगा दिए सर। कंप्लीट। अगला है उसे खिलना चाहिए। उसे खिलना चाहिए, उसे मतलब ही, उसे को इंग्लिश से क्या बोलेंगे? ही। और ही के बगल में शुड लगा देते हैं बिना कुछ देखे तुरंत, क्योंकि चाहिए शब्द आया। चाहिए के लिए बीच में क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? शुड लग जाएगा। अब खेलने को बोलते हैं प्ले। तो इस प्रकार से आपका तीनों सेंटेंस कंप्लीट हुआ दोस्तों। बहुत इजी है, केवल आपको फार्मूला फॉर्मेट याद रखना है, बहुत इजी होने वाला है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस, जिसको लोग हिंदी बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में जब वाक्य में नहीं चाहिए आए, क्या आता है? नहीं चाहिए। चाहिए के साथ पहले नहीं भी जुड़ जाएगा। ठीक है, सभी समझ में आ गया। अब यू का कौन ना कौन रूल होगा? जी सर है। अब इसका रूल ध्यान रख लीजिए। सब्जेक्ट है प्लस शुड है प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब शुड के साथ इसमें क्या जुड़ा हुआ है? नॉट भी जुड़ गया है। शुड के साथ क्या जुड़ा है? नॉट जुड़ गया है। जब शुड के साथ नॉट जुड़ गया तो इसको हमको समझ में आ रहा है कि सिंपल सेंटेंस की तरह इसका भी रूल है, केवल शुड के साथ क्या जुड़ा हुआ है? नॉट जुड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, इसमें एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स में आया है मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मुझे मतलब आई के साथ तुरंत शुड नॉट चिपका दीजिए, क्योंकि नहीं चाहिए आया। नहीं चाहिए के लिए हम लोग शुड नॉट लगाते हैं। ठीक है सर। अब जाना के क्या होगा? गो। कंप्लीट। केवल इतना ही, केवल इतना ही है। दूसरा है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें को क्या लिखेंगे सर? यू। अब नहीं चाहिए आया है, तुरंत शुड नॉट लगाइए। उसके बाद झूठ बोलना को क्या बोलते हैं? झूठ बोलना को क्या बोलते हैं? पहले बोलने को हम लोग, बोलना जो है वर्ब है, बोलना का फर्स्ट फॉर्म या बोलना को इंग्लिश में बोलेंगे टेल, और टेल का फर्स्ट फॉर्म टेल ही होगा। और झूठ को बोलते हैं अलाई या केवल लाई। तो ये भी हमारा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लास्ट जो है सेंटेंस वो है उसे देर नहीं करनी चाहिए। उसे देर नहीं करनी चाहिए, उसे मतलब थर्ड पर्सन की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे ही लगेगा। ही हो गया सर। अब नहीं चाहिए आया, नहीं चाहिए जहां भी आएगा तुरंत हम लोग क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के साथ शुड नॉट लगाते हैं सर जी। शुड नॉट लग गया सर जी। अब देर नहीं करनी चाहिए, देर होनी नहीं चाहिए, दोनों का अर्थ क्या था? देर नहीं करनी चाहिए और देर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग लगाते हैं बी लेट लगा दिए, खत्म काम। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब जो है वो है बी का फर्स्ट फॉर्म बी, और देर मतलब लेट हो जाता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स थे, केवल बेसिक
कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा। मतलब आप लोग को केवल रूल लिखना है, रूल के अनुसार एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। अच्छा, अगला है दोस्तों आप लोग का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य में हम लोग कैसे पकड़ते हैं, इसमें दिया है प्रश्नवाचक वाक्य जब वाक्य में क्या से शुरू और चाहिए है, क्या से शुरू और क्या है, चाहिए है। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, पहले शुड आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, शुड। अब देखिए पहले सब्जेक्ट आता था, फिर शुड आता था, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता था सिंपल सेंटेंस में। अब क्या किया है, शुड की जगह पे सब्जेक्ट को रख दिया है और सब्जेक्ट की जगह पे शुड को रख दिया है, बस आगे पीछे किया है, तो हम लोग का प्रश्नवाचक बन गया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया है ट्रांसलेट करते हैं, तो भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, क्या है, क्या मुझे जाना चाहिए। वाक्य के प्रारंभ में आया है क्या और अंत में आया है चाहिए, दो चीज यही ध्यान रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। क्या क्या है, पहले प्रारंभ में क्या आया है, अंत में चाहिए। अच्छा, ये आ गया तो हम लोग इस फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे। पहले क्या लगाना है, शुड, बिना कुछ देखे तुरंत शुड को हम लोग लगा देते हैं, शुड लगा दिए। अब किसको नहीं जाना चाहिए, मुझे मतलब आई। अच्छा, अब उसके बाद क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से रहता है। तो जाना का क्या होता है, गो। अब गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होगा। ठीक है, क्लियर, कंप्लीट, यही था। अच्छा, ये जो दोनों है, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या आया है प्रारंभ में, अंत में चाहिए आया है। ठीक है सर जी। अब जब इस प्रकार रहेगा तो हम पहले लगाते हैं शुड, लगा दिए। अब तुम्हें को क्या बोलते हैं बताइए, तुम्हें को बोलते हैं यू, अब यू को लगा दिए। अब पढ़ने को हम लोग रीड भी कह सकते हैं, पढ़ने को हम लोग स्टडी भी कह सकते हैं। इनका फर्स्ट फॉर्म स्टडी होगा, स्टडी का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, स्टडी। ये भी कंप्लीट। कितना इजी है, मुझे बहुत इजी लग रहा है, आशा है आप लोग को भी बहुत इजी लग रहा होगा। मैं कैसे कर ले रहा हूँ, केवल इस रूल के आधार पे ही किया जा रहा है। ये रूल जिसको दिमाग में बैठ जाएगा सब कुछ आ जाएगा दोस्तों, यही याद रखना चाहिए। जो अंतिम है सेंटेंस वह है दोस्तों, क्या उसे आना चाहिए, क्या उसे आना चाहिए। अब हमको पता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा शुड के, तो हम लोग पहले लगाते हैं शुड। अब उसे क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए वहां पे ही लगा देंगे। अब आप लोग कहेंगे भैया कैसे पता करेंगे कि लड़का है कि लड़की है, तो पता तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग ज्यादातर जगह पे ही का ही प्रयोग करते हैं, क्या उसे आना चाहिए। अब कौन आ रहा है, ही है कि सी है, कैसे पता चले, लेकिन हम ज्यादातर जगहों पे किसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ही का यूज किया गया। सब्जेक्ट शुड के बाद सब्जेक्ट ही आया, शुड ही। अब आना को क्या बोलेंगे, इसमें कम बोलेंगे, कम का फर्स्ट फॉर्म कम ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, कम। अब यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो ये थी कुछ 3 सेंटेंसेस के यूज ऑफ शुड के नियम। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, ढंग से सुना होगा, ढंग से इसके नोट्स बनाए होंगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब करिए और सभी वीडियो को विजिट करके उसका लाभ उठाइए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।